ये हमारी आन बान शान है। आज आप डिफ्लेक्ट करने के लिए संस्थाएं सारी बर्बाद कर दी थी, अब फौज बची थी, फौज की आड़ में इलेक्शन लड़ोगे? सुना है सरहदों पे तनाव है, सुना है सरहदों पे तनाव है। अरे जरा जाके तो पूछो क्या चुनाव है? यही तो सुमड़ी में गुमड़ी है। मैं आज ये चौकीदार का भेद भी खोलने वाला हूं। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। जो चौकीदार की बात करते हैं, ये बता दें कि चौकीदार अमीरों के घर के बाहर खड़ा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के घर के बाहर खड़ा होता है, या किसी गरीब की कुटिया के बाहर खड़ा होता है? बता दें। जो ये कहा करते थे कि सबका साथ और सबका विकास, वो बताएं कि जनता ने सबका साथ दिया, विकास सिर्फ अंबानी अडानी का कैसे हुआ? नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा कहां, कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। अरे दुनिया कहां जा रही है? चाइना समुंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह पे जाके जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है, और आप चौकीदार बना रहे हो, वो भी चोर सिरे के। मोदी जी आप कहा करते थे, और मैं आपसे पूछता हूं, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आपसे पूछते हैं कि अगर आप एक पेन लो तो उसका पक्का बिल लेना, तो जब राफेल के बिल की बात आती है तो आप बिल बिला क्यों जाते हो? बताओ ना कि आप राफेल के बिल के ऊपर बिल बिला क्यों जाते हो? और मैं बताता हूं आपको कि ऐसा इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं कि राफेल का प्लेन उड़ाना था और फाइल उड़ा दी फुर्र। ये कभी हुआ है? कभी सुना है? कभी सुना है कि भारत की सरकार नेगोशिएशन नहीं करेगी, नेगोशिएटर नेगोशिएट नहीं करेंगे, और एमओयू 7,500 करोड़ में डूबी हुई कंपनी वो जाके साइन करके आएगा? एमओयू साइन करके आएगा, 30,000 करोड़ का फायदा लेगा, उसकी डूबी हुई कंपनी का 10 रुपए का शेयर डसॉल्ट 1100 रुपए में खरीदेगा। यह इतिहास में पहली बार हुआ है जनाब कि किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोला है। आज सब अखबारों में इसका चर्चा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट बार बार कहता है कि आइए बहस करिए। सबसे बड़ा धोखा आपने यह दिया है कि 136 जहाज जो 500 करोड़ के आने थे, आपने उन्हें 36 कर दिया। आप खुद जाके आए वहां। किसी किसान, मोदी साहब आप शहीदों की बात करते हो, किसी शहीद के घर में मैंने आपकी फोटो आज तक नहीं देखी, कभी नहीं देखी। गिदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है, नीरव मोदी की मौत आई तो वो दावोस में आपसे फोटो खिंचाने भागा। और मैं आज ये प्रूव कर दूंगा कि आपके सारे फायदे इन बड़े बड़े अमीर पूंजीपतियों के लिए हैं। आपने सरकारी, जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उन्हें खत्म कर दिया, और जो मैं आंकड़े आपको देने वाला हूं वो आपको हैरान कर देंगे। मैं आपको बीएसएनएल सबसे पहले बात करता हूं। आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो जियो दंदना के साथ, दंदनादन के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, और जो हमारी सरकारी बीएसएनएल है वो 8,000 करोड़ के सालाना घाटे में जाए, और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपया कमाए। ये मैंने आज तक नहीं देखा। यहीं बात खत्म नहीं होती। ओएनजीसी 1 लाख करोड़ सरप्लस मनी थी उनके पास। ओएनजीसी से रिलायंस ने केजी बेसन में टेढ़ी पाइप करके 11,000 करोड़ रुपए का तेल चुराया। शाह कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप 11,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी के वापस कीजिए। आज तक वो पैसे वापस नहीं आए। क्यों? अरे मोदी साहब ये पक्षपात क्यों? किसान अगर 5 लाख रुपए का कोई कर्जा लेता है, 5 लाख का कर्जा लेता है, तो आप उससे ब्लैंक चेक लेते हो, ब्लैंक चेक। फिर अगर वो 5,000 की पेमेंट डिफॉल्ट करता है
उसका नाम कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लगाया जाता है, बुनियादी गिराई जाती है, उसे जेल में ठोका जाता है। तो मुझे बताएं प्रधानमंत्री साहब, आपका क्या नाता है अडानी साहब के साथ कि 1 लाख करोड़ रुपया देनदारी है अडानी की, उसका ब्लैंक चेक आपने क्यों नहीं लिया? 46,000 करोड़ रुपया रिलायंस की देनदारी है, अंबानी साहब की देनदारी है, आपने उनसे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया? आपने सहारा श्री का बाजू मरोड़ा, पैसे जमा हुए, फिर आपने रिलायंस का बाजू मरोड़ा, पैसे जमा हुए। आपने थोड़ी सी घुरी की तो फट करके ये बड़े बड़े पूंजीपति पैसे जमा कराते हैं। तो ये कैसे हो गया कि आज जो मनमोहन सिंह सरकार में एनपीए 2 लाख करोड़ के थे, वो आज 17 लाख करोड़ के कैसे हो गए? 17 लाख करोड़ रुपया सरकार को चूना कौन लगा गया? क्या आप उनके साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने? किसान का 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ सिर्फ मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने किया। आपने इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को 3.5 लाख करोड़ की माफी दी पिछले साल, 3.5 लाख करोड़ की 4 साल में। और अगर टोटल एनपीए देखें और सारे सरकारी बैंक हैं, 5% प्राइवेट बैंक है, सब सरकारी बैंक पॉलिटिशियनों की मिलीभुगत के साथ 17 लाख करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। आपने कभी वो पैसा वापस लाया? अब मैं आता हूं किसान के ऊपर। साहब, किसान का कर्जा सिर्फ कांग्रेस की सरकार में माफ हुआ 72,000 करोड़। आपने कहा किसान की इनकम डबल कर देंगे, क्या डबल हुई? मैं आपको एक हैरान करने वाला फिगर देता हूं। 1970 में एक क्विंटल की कीमत जो थी 70 रुपए थी, और एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 90 रुपए थी। उसकी तनख्वाह 400 गुना बढ़ गई, 500 गुना बढ़ गई, लेकिन किसान की एमएसपी सिर्फ 19 गुना बढ़ी। ये हैरान करने वाले वो हैं। पिछले 5 साल में 6-6 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े अरबपतियों को माफी दे दीजिए। आपने उनको इंसेंटिव कह दिया। किसान को अगर कुछ दिया तो सब्सिडी, उसको अंदर ठोका। आपने किया क्या है? यू रेट एबिलिटी इन मैन बाय व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। काबिलियत का आंकलन होता है कि आपने कौन सा कार्य खत्म किया। क्या गंगा साफ कर दी? क्या 2 करोड़ नौकरियां दे दी? मैं ये 340 वादे हैं इनके, 346 वादे जो पिछली बार इन्होंने बोला था। एक मुझे मिनट दीजिए, मैं आपको सारे पढ़ के सुनाता हूं। सॉरी, हाँ, ये 2014 में जो बीजेपी ने 346 संकल्प लिए थे, 346 संकल्प, उसमें गंगा साफ, 15 लाख आपकी जेब में, 1 रैंक 1 पेंशन, बुलेट ट्रेन, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी, लोकपाल बिल, 2 करोड़ नौकरियां, घोटालेबाजों को जेल भेजा जाएगा, किसी के पास काला धन मिला उसे अंदर किया जाएगा। एक भी चीज आपने पूरी की हो तो जुम्मा दो, एक भी चीज। और आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, 1999 में कंधार में कौन छोड़ के आया था अजहर मसूद को? कौन छोड़ के आया था? आप बात करते हो, आप बात करते हो। और मुझे यह समझाओ कि 1700 आतंकी हमले हुए आपके कार्यकाल में, विच इज द हाईएस्ट। 8 जवान शहीद हुए थे 2010 में, आज 61 हुए हैं, हाईएस्ट। आपने क्या किया इसे कंट्रोल करने के लिए? क्या यह सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 250 किलो आरडीएक्स जाके एक कॉन्वॉय में लगता है? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? उसके आगे कोई ट्रैकर नहीं था? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? डीजीपी ने कहा सीआरपीएफ के एयरलिफ्ट कर लो, सस्ता पड़ेगा, जवानों को एयरलिफ्ट कर लो।
आप जब आपका कॉन्वॉय जाता है तो बवाल मच जाता है, चक्का जाम हो जाता है। 3000 जवान जब जा रहे थे, वो जवानों के लिए कोई फर्ज नहीं था। इन सवालों पे किसी ने कोई मुद्दा उठाया, लेकिन क्योंकि आपको इन मुद्दों से भागना है, इन मुद्दों से डिफ्लेक्ट करना है, इसलिए आप बात ये करते हो, झुठलाते हो। मैं आपको एक डंके की चोट पे बात कहता हूं कि पहले जब आतंकी हमले होते थे, और इसको ध्यान से सुनना, पहले जब आतंकी हमले होते थे तो इस्तीफे मांगे जाते थे। शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया मुंबई जब टेरर अटैक्स हुए, विलासराव देशमुख साहब ने इस्तीफा दिया। उसके बाद जब टेरर अटैक हुआ, चिदम्बरम साहब ने इस्तीफा दिया था, वो मनमोहन सिंह जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब जब आतंकी हमला होता है तो वोट मांगे जाते हैं। भाग्य की विडंबना देखिए आप। सवाल मोदी साहब सत्ता पक्ष को होंगे, सत्ता में आप हो, और जो आपको सवाल करता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। अब तो अडवाणी जी बोलने लगे हैं, जो आपके साथ है तो आपका गुणगान करे, आपके साथ झूठ बोले, वही सही है। लेकिन जो आपके इन वायदों को फरोले, खोले और कहे कि इन बातों का जवाब दो, वो आपको जरा नहीं जाता। फिर उसके आप सवालों की लेजिटिमेसी को खत्म करते हो। आपने लोकतंत्र को गुंडा तंत्र बना दिया, डंडा तंत्र बना दिया, भय तंत्र बना दिया, ट्रोल तंत्र बना दिया। ट्रोल तंत्र, संस्थाएं आपने खत्म कर डाली, अपमानित कर दिया, उन्हें लाचार कर दिया, उन्हें मजबूर कर दिया। सीबीआई को रबड़ का गुड्डा बना दिया आपने, अपने हाथों की कठपुतली बना दिया, और रॉ के भेद खोल दिया आपने। जुडिशरी चौराहे पे लाके खड़ी कर दी। कभी सुना था भारत के इतिहास में कि 4 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि यहां दाल में काला है, पूरी दाल काली है? कभी सुना था ये? मैंने नहीं सुना था। एक फौज बची थी और एक चीफ मिनिस्टर कहता है मोदी की सेवा। फौज के कंधों से सियासी तीर चलाओगे? है? ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, बहुत संजीदगी वाले मुद्दे हैं। डरते और लोग होंगे। कायर आदमी रोज 50 बार मरता है, बहादुर जीवन में एक बार मरता है। Cowards die many times before their deaths. The valiant taste of death but once. तुम चौकीदारी की बात करते हो तो बताओ भाई, जब माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी भागे तो ड्यूटी पे कौन था? बताओ ना, कौन सा चौकीदार था? और वो कौन सा चौकीदार था जिसके बच्चों ने वकालत की? बताओ ना, कौन वकील थे इनके? हा? देनदारी, रिलायंस 46,000 करोड़, अडानी साहब जिनके हवाई जहाजों में चढ़ते हैं मोदी साहब, 1 लाख करोड़। ठीक है जी, एसआर 37,000 करोड़। अंबानी साहब को 1200 एकड़ जमीन, 1240 एकड़ जमीन सीमेंट प्लांट लगाने के लिए, साहब ये अलॉट की गई मोदी सरकार में। कितने की? 40 करोड़ की। सीमेंट प्लांट लगा नहीं, और रिलायंस ने वो जमीन 4800 करोड़ रुपए की बेची। 4800 करोड़ रुपए की, 40 करोड़ की जमीन 4800 करोड़ रुपए की। कहीं पे आके बहस कर ले मेरे साथ, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ तो कोई आता नहीं। कहीं पे आके बहस कर ले, इन बातों को झुठला के दिखाएं। अरे भाई, पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है। जेब खाली है, खाता खुलवाया जा रहा है। खाने को खाना नहीं, शौचालय बनाया जा रहा है। गांव में बिजली नहीं, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। सभी कंपनियां विदेशी हैं, मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि भाई, जो बुत बनाया सरदार पटेल का वो चीन से लाए, राफेल फ्रांस से लाए, बुलेट ट्रेन जापान से लाए, तो भारत वालों को क्या करवाओगे? पकौड़े तलवाओगे? मेक इन इंडिया सिर्फ पकौड़े हैं क्या? तो ये मुद्दे बहुत संगीन है साहब, बहुत संगीन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, हिंदुस्तान के संविधान की।
देखिए, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं, धर्म के अपने ग्रंथ हैं, भगवत गीता जी हैं, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, लेकिन सियासी लोगों का भी एक ग्रंथ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पिरिट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। ये पोलराइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हो रही है? 9 बजे थमीनू, मेरी बात समझ रहे हो? ये जो आज लोगों में चर्चा है कि वो तुलना कर रहे हैं इस 2 महीने की, कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं। अगर कहा तो जिस दिन राहुल जी यहां आए 2 घंटे में 11 से 15 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया गुरु, समझे नहीं? और ये क्या कर रहे हैं भाई? आज अगर आप देखिए जमाना किधर जा रहा है। चीन समंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह पे जाके जिंदगी खोज रहा है, रूस रोबोट आर्मी बना रहा है, लोगों की नहीं रोबोट्स की आर्मी बना रहा है, और भारत चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर चौकीदार बना रहा है। और अगर आप चौकीदार, ये कॉन्सेप्ट जो लेके आए हैं मोदी साहब के, मैं चौकीदार हूं, तो इनको पूछो कि चौकीदार जो होता है, किसी गरीब की झुग्गी के बाहर खड़ा देखा है? किसी गरीब के मकान के बाहर खड़ा देखा है चौकीदार? हैं? जो जहां गरीब 50-50 हजार रहते हैं, वहां कभी चौकीदार खड़ा देखा है? चौकीदार अमीरों के घरों के बाहर खड़ा होता है। और ये सबका विकास, सबका साथ जो है, सबका साथ तो हुआ, लोगों की सरकार लोगों के वास्ते होती है। ये लोगों की सरकार अंबानी अडानी के वास्ते। ये टोटली अमीरों का हो गया। अब अगर आप देखो, किसान की पाई माफ की है इन्होंने। ये सरदार मनमोहन सिंह थे जिन्होंने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। ये राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने 2 दिन में ये कर्जा माफ कर दिया। आप वचन खिलाफी की इंतहा देखें। 90 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं ये लोग। ये 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, गंगा साफ होने की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ ना, ये इन मुद्दों को डिफ्लेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने सीबीआई कठपुतली की तरह नचाई, रबड़ के गुड्डे की तरह नचाई कि नहीं? राज खुले रॉ के, जुडिशरी सड़क पे आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी आज तक नहीं की। एक फौज बची थी, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मोदी जी की सेना। अरे ये सेना हमारी आन बान शान है, और ये हिंदुस्तान की सेना है, ये इंडियन आर्मी है योगी जी। ये तुम्हारे इलेक्शन लड़ने का साधन नहीं है। ये फौज के पीछे, ये गलत मुद्दों के पीछे खड़े होके लोगों का ध्यान मत भटकाओ, उनको भ्रमित मत करो, और उस जोन में मत ले जाओ कि लोग असली मुद्दे ही भूल जाएं। लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि बात मंदिर मस्जिद की नहीं, बात गरीब की रोटी की है, औरत के सम्मान की है, किसान के अपमान की है। बात समझ लो कि आपने 17 लाख करोड़ रुपए अंबानियों और अडानियों, लाख करोड़ रुपए किसान कर्जा लेता है तो उससे ब्लैंक चेक लेते हो। और अगर वो ब्लैंक चेक आपके पास है और वो किसान 2,000 रुपए 1 महीने में नहीं दे पाता, तो तुम उसकी बुनियादी करवाते हो, कॉर्पोरेशन बैंक के सामने उसको जलील कराते हो, उसका नाम लिखते हो और उसको अंदर देते हो। तो भाई मुझे ये बताओ, अडानी जी से आपने ब्लैंक चेक क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप उनके विमान में जाके प्रचार करते हो। 1 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है, इनके साथ आपकी क्या साठगांठ है? किसान 5 साल में कर्जा माफ करे, आपने इनको स्कीम दे दी 5x25 के, आप 25 साल में माफ करो। क्या ये इंसाफ है? अब न्याय होगा और राहुल जी करेंगे न्याय। और ये अगर आप ये देखिए, चाहे बिजली माफ हो, ऑर्डर पास हो चुके हैं, चाहे किसान का कर्जा हो, और ये कौन सा प्रदेश है, राहुल जी की तारीफ है, कौन सा प्रदेश है जहां 700 रुपए 1 क्विंटल के पीछे किसान के बढ़ गए हूं। और मैं यहां ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1970 में किसान की क्विंटल की कीमत जो थी वो 90 रुपए थी, और एक जो पढ़ाई कराने वाले शिक्षक है उनकी 73 रुपए तनख्वाह थी। उनकी तनख्वाह 300 गुना, 500 गुना बढ़ गई, और किसान की एमएसपी की कीमत 19 गुना बढ़ी है।
क्या ये इंसाफ करते हो? कहते थे 2 बार स्वामीनाथन रिपोर्ट की आपने बात की पूरा इंप्लीमेंट करने की, क्या हो गई है? क्या किया क्या है आपने? तू ना इधर उधर की बात कर, बता के कारवां क्यों लुटा। ये तेरी रहबरी का सवाल है गुरु मोदी। मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलवाना असंभव बात है। आपने कहा कि मोदी के आने से सीबीआई खत्म हो गई, मोदी के आने से बहुत सारी चीजें खत्म नहीं हो गई। सीबीआई लाचार हो गई, सीबीआई मजबूर हो गई। सीबीआई के 2 बड़े ऑफिसर आपस में लड़ने लगे, सीबीआई कठपुतली बना दी गई। कभी जुलूस निकलता देखा था सीबीआई का ऐसे कोर्टों में, कचहरियों में? और जो हेड आपके खिलाफ लिख के दे रहा है, जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है एंटी नेशनल, ये तो अडवाणी जी ने कह दिया कि हमारी पार्टी में ये प्रथा नहीं थी। ये पार्टी अडवाणी अटल की पार्टी जो है, ये वो बीजेपी वालों सुन लो, उन्होंने 2 से शुरू करी थी, ये 2 पे लाके खड़े करेंगे। जिस तरह से ये चल रहे हैं, ये 2 बंदों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है ये। और इसके 5-4 सीए हैं, नीरव मोदी, हाँ जी, और दूसरा एक ललित मोदी, माल्या, अडानी, अंबानी। सबसे बड़ा राष्ट्र के साथ धोखा क्या है कि तुम सरकारी चीजों का हनन करके प्राइवेट लोगों के हाथ में देश को सौंप दो। भेल 8,000 करोड़ के घाटे में है गुरु कि आपने रफाइल जहाज उड़ाना था, उड़ा दी फाइल।